फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, बिकॉज इसमें मैं आपको आपके इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन जो कि आपका 16 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, 16 फ़ेब को। एंड मैं आपको यूनिट नंबर वन का कंप्लीट वन शॉट देने वाला हूँ। इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। तो आइडेंटिफाइंग कॉमन एरर्स इन राइटिंग लाइक आर्टिकल, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट्स, प्रीपोजिशंस, एक्टिव एंड वॉइस, पैसिव वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एंड सेंटेंस एंड स्ट्रक्चर्स। तो इसके बारे में हम कंप्लीट नोट्स बनाए हैं मैंने। एंड इसके बारे में मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा। एंड अगर आपको ये नोट्स चाहिए हैं तो प्लीज़ आप ये नोट्स भी ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमारे चैनल पे मतलब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक्स प्रोवाइड की गई है। तो कोशिश करो कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। एंड आप वहाँ से कोशिश करो कि इसको ले लो, ठीक है। तो देखो, हम यहाँ पे यूनिट वन के वन शॉट भी डिस्कस करेंगे। एंड इसके क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले आता है आर्टिकल। सो आर्टिकल होता क्या है? आर्टिकल होते हैं ए एन द, ठीक ठीक है। तो आर्टिकल क्या होता है? सो आर्टिकल नाउन के आगे आते हैं और बताते हैं कि नाउन स्पेसिफिक है या जनरल। तो देखो, मैं बता दूं कि जो हमारा आर्टिकल्स है, आर्टिकल का मतलब क्या होता है कि ये नाउन के पहले आते हैं, ठीक है। किसके पहले आते हैं? नाउन के पहले, ठीक है। और ये बताते हैं कि हमारा जो नाउन है वो क्या है, स्पेसिफिक है और नहीं। जैसे ए एन आया, ए एन आर्टिकल यूज़ हुआ तो क्या होगा, ये जनरल होगा, जनरल नाउन है। बट अगर द आया तो क्या है, स्पेसिफिक है, ठीक है। आई होप क्लियर है, समझ गए होगे कि हमारे जो आर्टिकल होते हैं वो तीन होते हैं, ए एन द। ए और एन यूज़ होता है जनरल नाउन के साथ, एंड दी यूज़ होता है स्पेसिफिक पर्सन के साथ या स्पेसिफिक चीज़ों के साथ। कॉमन एरर क्या है? ही इज़ बेस्ट प्लेयर इन टीम। सो देखो, ये एरर है बिकॉज ही इज़ द, बिकॉज स्पेसिफिक की बात हो रही है। जैसे मैंने बोला कि होल टीम, तो होल टीम अगर बात करेंगे तो भाई, तो ठीक रहेगा। बट अगर हम किसी स्पेसिफिक की बात करेंगे तो द लगाएंगे, ठीक है। एंड सी बॉट अ पेन, सो ये भी गलत है बिकॉज यहाँ पे जनरल बात हो गई, उसने पेन खरीदा, ठीक है। तो रूल्स को कैसे याद रख सकते हो तुम? तो कुछ रूल्स हैं इजी याद रखने के लिए। ए हमेशा यूज़ होता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, ध्यान रखना। एंड एन यूज़ होता है वॉवल के साथ। सो ए आई ई ओ यू, ए आई ई ओ यू, ये हमारे वॉवल्स हैं। एंड वॉवल्स के साथ आप यूज़ करेंगे हमेशा एन, एंड कॉन्सोनेंट के साथ आप हमेशा यूज़ करेंगे ए। ये वॉवल्स हैं। एंड वॉवल्स के अलावा जितने भी बचते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। एम बी एन एम बी ए, यूनिवर्सिटी आ यूनिवर्सिटी। तो एग्ज़ाम टिप है, कंपैरेटिव सुपरलेटिव के साथ द का ऑलमोस्ट कंपलसरी यूज़ है। देखो, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव के साथ हमेशा द का ऑलमोस्ट कंपलसरी यूज़ होता है, ठीक है। अब समझो भाई, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है? तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब एस वी ए भी बोल सकते हैं। तो सब्जेक्ट और वर्ब नंबर में मैच होने चाहिए। देखो, सब्जेक्ट और वर्ब किस में मैच होना चाहिए? नंबर में मैच होना चाहिए। कैसे मैच होना चाहिए? देखो समझो, सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। तो देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट और देखो, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। तो क्या मैच हो गया? मैच हो गया, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब मैच हो गया। कॉमन एरर कहाँ कर देते हैं? ही गो टू द कॉलेज, तो ही गोज टू द कॉलेज। एंड द लिस्ट ऑफ बुक्स आर ऑन द टेबल। तो देखो, आर आर की जगह हमने क्या लगाया? इज। तो ये तुम्हारी कॉमन मिस्टेक्स है। अब देखो, ट्रिक क्या है कि सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर, बीच के वर्ड्स को इग्नोर करो। ध्यान रखो कि सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो एंड बीच के वर्ड्स को क्या करो? इग्नोर करो, ठीक है। अब बात करते हैं प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन में क्या है? इन, ऑन, एट, एटसेट्रा। देखो, प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन का मतलब होता है ये टाइम, प्लेस, डायरेक्शन या रिलेशन शो करता है। जो हमारा प्रीपोजिशन होता है, या तो तुम्हारे ये टाइम को शो करेगा, या तो तुम्हारे प्लेस को शो करेगा, या तो तुम्हारे रिलेशन को शो करेगा, या तुम्हारी डायरेक्शन को। और इसमें हमारी कॉमन गलतियाँ क्या होती हैं? ही इज़ गुड इन इंग्लिश, हम यही बोलते हैं, बट सही क्या होगा? ही इज़ गुड एट इंग्लिश।
सो ही लिव्स एट दिल्ली, ही लिव्स इन दिल्ली। तो बेसिक रूल्स क्या हैं इसके? इन इन में यूज़ होता है लार्ज, इन कहाँ यूज़ होता है? लार्ज एरिया के लिए, ईयर के लिए, मंथ के लिए। ऑन कहाँ यूज़ होता है? सरफेस के लिए, डे के लिए और डेट के लिए, ठीक है। एट कहाँ यूज़ होता है? एग्जैक्ट टाइम के लिए एंड पॉइंट के लिए, ठीक है। अब एग्ज़ाम का टिप क्या है कि प्रॉपर प्रीपोजिशन मोस्टली मेमोरी बेस्ड आते हैं, प्रैक्टिस से स्ट्रॉन्ग है। तो देखो तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना सही होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। अब आता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो देखो तुमने टेंस पढ़े होंगे, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले लिखते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। सो पहला टेंस क्या है? प्रेज़ेंट, प्रेज़ेंट। दूसरा है पास्ट, ठीक है। थर्ड है फ्यूचर। ये होते हैं टेंस, ठीक है। तो टेंस ये हो गए एंड टेंस ये हो गए। हाँ, टेंस ही हो गए। तो अब सुनो, सो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट, सॉरी प्रेज़ेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब देखो, अब पहले हम किसको कैटेगराइज़ करेंगे? प्रेज़ेंट को। तो प्रेज़ेंट, प्रेज़ेंट, ठीक है। सो प्रेज़ेंट कितने भाग में बाँटा गया है देखो। हाँ भाई, इसको हटा दो, ठीक है। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। तो सबसे पहला तुम्हारा क्या होगा? कलर चेंज करेंगे अपन। सबसे पहला आता है प्रेज़ेंट, प्रेज़ेंट इंडेफिनिट, प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस, प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस, ठीक है। प्रेज़ेंट परफेक्ट एंड प्रेज़ेंट, राइटिंग पे मत जाना, जल्दी लिख रहा हूँ। प्रेज़ेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे टेंस होते हैं। तो प्रेज़ेंट के कितने टाइप होते हैं? 4। प्रेज़ेंट इंडेफिनिट, प्रेज़ेंट, इसको सिंपल इंडेफिनिट भी बोलते हैं। प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस, प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऐसे ही पास्ट में क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर में भी हो। लेकिन अब ऐसे कौन से टेंसेस हैं, मतलब देखो टोटल टेंस इनके, मतलब इसका 4, इसका 4, इसका 4। तो टोटल इज़ इक्वल्स टू कितना होगा? 12। तो 12 में से 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एंड 4 टेंस का नहीं बनता। वो 4 क्या होने वाले हैं? तो समझो, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इनके टेंस मतलब एक्टिव एंड पैसिव नहीं बनते हैं, बाकी 8 टेंस के बनते हैं। तो देखो, अब हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस समझने के लिए रेडी हो चुके हैं एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट खुद का, एक्टिव वॉइस इट मीन समझ लो, तुम्हारा टेंस ही समझो कि इसमें सब्जेक्ट खुद काम करता है। जैसे राम राइट्स अ लेटर, ठीक है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है कि काम सब्जेक्ट पे होता है, ध्यान रखना। यहाँ पे एक्टिव वॉइस में तुम्हारा सब्जेक्ट खुद काम करता है, बट पैसिव वॉइस में सब काम सब्जेक्ट पे होता है। अ लेटर इज़ रिटन बाय राम। तो अब एक्टिव वॉइस का रूल समझो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। कॉमन एरर क्या है? द वर्क इज डू बाय हिम, तो गलत है ये। द वर्क इज डन बाय हिम, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के रूल समझ लो, इज आर एम प्रेजेंट, वॉज वर पास्ट एंड विल बी फ्यूचर। अब आता है रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच मतलब एग्जैक्ट वर्ड, इन्वर्टेड कॉमर्स, ही सेड आई एम टायर्ड। इनडायरेक्ट में नो इन्वर्टेड कॉमर, टेंस चेंज, ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड। इसके गोल्डन रूल समझ लो, इसमें टेंस क्या हो जाता है? बैक हो जाता है, प्रोनाउन चेंज हो जाती है और टाइम वर्ड चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसका फ्लो चार्ट समझो, देखो डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं, चेंज कर देते हैं टेंस को, और चेंज कर देते हैं प्रोनाउन को एंड टाइम को, ठीक है। एंड फिर हमारा क्या बन जाता है? इनडायरेक्ट स्पीच बन जाता है। अब देखो कॉमन एरर, ही सेड दैट आई एम बिजी, सो ये गलत है। ही सेड दैट ही वॉज बिजी, ठीक। तो ये सही है। एंड इसका फ्लो चार्ट याद रखना, डायरेक्ट स्पीच से हमने रिमूव किया डबल इन्वर्टेड कॉमा को, चेंज कर दिया टेंस को,
फिर हमने चेंज कर दिया प्रोनाउन को एंड टाइम को एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। फिर आता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो देखो करेक्ट करेक्ट ऑर्डर क्या है इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर का, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट देखो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद आता है तुम्हारा वर्ब, वर्ब के बाद क्या आता है तुम्हारा ऑब्जेक्ट। तो तुम कॉमन एरर क्या करते हो, द वेरी ब्यूटीफुल इज डिस्प्लेस। तो डिस्प्लेस इज वेरी ब्यूटीफुल, ही टू कॉलेज गोज, तो ही गोज टू कॉलेज। तो देखो टाइप ऑफ सेंटेंसेस सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। तो टिप्स बता रहा हूँ कि वर्ड ऑर्डर गलत होने पर सेंटेंस इनकरेक्ट माना जाता है, ध्यान रखना। तो ये तुम्हारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर दिया मैंने। अब वोकेबलरी बिल्डिंग एंड कंप्रेंशन हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। एंड देखो ये जो यूनिट है तुम्हारा यूनिट नंबर 1, इससे पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं तुमको वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि तुम पहली बार पेपर को देने वाले हो। तो इसमें यूनिट नंबर 1 से क्या आता है, तो चलो पेपर को देखने की कोशिश करते हैं। एंड सबसे पहले मैं बता दूं कि इस चैनल को अगर तुम लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि केमिस्ट्री का हो गया एंड M1 का हो गया, इस चैनल ने तुम्हारी बहुत हेल्प करी है, तो तुम भी इस चैनल की हेल्प करो, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास ये पेपर आता है, ठीक है, ठीक है। अब तुमको देखो सबसे पहले क्या आता है तुम्हारे पास, उठाओ। सबसे पहले तुम्हारे पास देखो ये आ गया, क्या, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस ऑन टू पैसिव वॉइस। तो ये देखो तुम्हारे पास 7 एक्टिव वॉइस एंड 7 मतलब 7 क्वेश्चन है एंड इनको एक्टिव वॉइस ऑन इनटू पैसिव वॉइस बनाना है। तो भाई तुमको 7 नंबर फ्री में मिल रहे हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के। देखो देखो इनके आंसर भी लिख लूँ क्या, चलो इनके आंसर भी लिख लेते हैं, ठीक है। सो ये देखो कि हमें 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। सो मिसेस स्मिथ टीच मी इंग्लिश, I will present my idea at the conference tonight. Mohan will repair your car. My money has been stolen by someone. Let the door be shut. The work will be finished by me. He taught me phonetics at the university. तो देखो ये तुम्हारा यूनिट 1 से आया है एंड हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। एंड और क्या आया तुम्हारे यूनिट नंबर 1 से, प्रीफिक्स एंड प्रीफिक्स, सफिक्स एंड प्रीफिक्स तो है नहीं है तुम्हारे सेकंड फर्स्ट यूनिट में, एंटोनिम्स भी नहीं है। तो भाई देखो तुम्हारी 7 नंबर का आया, ठीक है। एंड हम एक बार सिलेबस तुम्हारा देख लेते हैं, प्रीफिक्स एंड सफिक्स किस यूनिट में, सेकंड यूनिट में, आई होप। प्रीफिक्स एंड सफिक्स, यस। तो तुम्हारे यूनिट नंबर सेकंड से 7 नंबर के ये आए हैं एंड 7 नंबर का ये आया है, समझो मतलब भाई साहब तुमको कितने नंबर का आया, 14 नंबर का है तुम्हारे यूनिट नंबर सेकंड से। अब देखो अब मैंने जो आंसर लिखे हुए हैं इन पे बात करें तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या था कि मिस स्मिथ टीचर्स में इंग्लिश। तो इसका क्या होगा, इसका पैसे वॉइस बनाएंगे। तो देखो इसका बनेगा मिस सॉरी आई एम टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर स्मिथ, ठीक है। तो अब देखो अब बात करते हैं कि भाई दूसरा क्या, आई विल प्रेजेंट माई आइडिया एट द कॉन्फ्रेंस टुनाइट, ठीक है। सो माई आइडिया विल बी प्रेजेंट बाई मी एट द कॉन्फ्रेंस नाइट, ठीक है। इसका ये सही है।